हेलो मेरे दोस्तों, आज की इंटर्नशिप थोड़ी सी अलग है। इस इंटर्नशिप में आपको डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और ये इंटर्नशिप आपको दिल्ली में रहेगी क्योंकि ये दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन जो है वो लगभग 3 महीने के लिए रहेगी और ये इंटर्नशिप में आपको कोई स्टिपेंड तो नहीं दिया जाएगा, मींस पैसा तो नहीं दिया जाएगा करने के लिए, बट आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ से कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप करी हुई है। वो एज एक्सपीरियंस की तरीके से काउंट होगा। तो जनरली सोचने में लगता है कि ये वाइल्ड लाइफ है तो सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स दे रखी हैं। आप किसी से फील्ड से हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉमर्स से, अकाउंटिंग से, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं अगर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं उसके डोमेन्स बता दूंगा कि कौन कौन से डोमेन्स में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस इंटर्नशिप में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे जो आने जाने का खर्चा होगा अगर इस इंटर्नशिप के दौरान, तो वो आपको यही लोग देंगे और जो भी मटेरियल की जरूरत होगी इंटर्नशिप के दौरान वो ही ये दिल्ली गवर्नमेंट ही आपको ये प्रोवाइड करेगी। इंटर्नशिप के दौरान आपको अपने साइड से कुछ खर्च नहीं करना होगा, ठीक है। एज यूजुअल सर्टिफिकेट आपको कंप्लीशन के बाद दे दिया जाएगा। तो और भी डिटेल्स इसमें बहुत सारी हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए ये निकल के इसके मैं होम पेज पे हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू यूथ, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है, हालांकि 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए तीनों डोमेन्स इन्होंने बनाए हुए हैं। बट आगे चलते हैं। इनका एम है कि ये इंट्रोड्यूस करवा पाए जो नए यूथ है, जो कॉलेज में पढ़ रहे यूथ हैं, उनको इस वाइल्ड लाइफ की तरफ, अपने इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। तो ये रहा इंटर्नशिप का मेन, यहाँ से शुरू होती है। देखिए इन्होंने जो पीरियड ऑफ इंटर्नशिप दिया है वो 90 डेज के लिए दिया हुआ, मतलब 3 महीने का इंटर्नशिप आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए आपको किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ते हुए होना चाहिए। तो अगर आप किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ते हुए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ internship training is open only student who are studying from a recognized school, institution and university। आपको किसी ना किसी कॉलेज में कोई ना कोई कोर्स करते हुए होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ परसिविंग साइंस, मतलब पढ़ते हुए होना चाहिए क्या, चाहे आप फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इससे भी कोई रिलेटेड कोर्स, तो इनमें से कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो या फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज और है, जो 3 साल वाला कोर्स कर रहे हैं या 4 साल वाला कोर्स कर रहे हैं, उनको अपने सेकंड ईयर के बाद से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बंदा पहले और सेकंड ईयर में है तो अप्लाई नहीं करेगा। अगर आप थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ ईयर उनके लिए होता है जो कंबाइनिंग करते हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हायर सेकेंडरी इन साइंस स्ट्रीम, तो आपको डेफिनेटली सी बात है, आप अगर आपके सेकेंडरी स्कूल में अगर साइंस स्ट्रीम लिया है तो वो और बेहतरीन बात होगी आपके लिए, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पहला है जो साइंस वालों बंदों के लिए है। सेकंड देखिए जो परसिविंग कॉमर्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कोर्सेस अंडर, देखिए अगर आप साइंस वाले कोर्स से, अगर आपने 12th क्लास में साइंस लिया उसके बाद ये कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए आ गया, कॉमर्स में है या कोई इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट से कर रहा है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। क्या अगर आप क्या करते हैं, जैसे आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स, या फिर अगर आप 5 साल वाला इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए एमबीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटा मोटा इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को ओपन किया है अप्लाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लॉ परस्यू कर रहा है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ अ बैचलर डिग्री इन लॉ, या तो आप सेकंड या थर्ड ईयर में बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ईयर एंड अबव ऑफ द इंटीग्रेटेड, या फिर अगर आप 5 साल वाला लॉ कर रहे हैं तो सेकंड ईयर के बाद अप्लाई करेंगे। अगर 3 साल वाला लॉ कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई एलएलएम कर रहा है, आपको पता ही है। या हायर सेकेंडरी स्कूल देख लीजिए, अगर हायर सेकेंडरी इन आ साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, ऑब्वियस सी बात है अगर आपने अपने 11th 12th में अगर कॉमर्स या साइंस लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया ये वाली जो डिग्री थी, जो सबसे पहले थी, जो एलिजिबिलिटी में पहले सबसे पहले आई थी वो साइंस वाले बंदों के लिए थी, फिर जो आई वो कॉमर्स वालों के लिए थी, फिर लॉ स्टूडेंट्स के लिए थी, ठीक है। तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, अभी मैं लिंक बता दूंगा।
और ये इंटर्नशिप 3 महीने के लिए रहेगी। आपको मेंशन करना होगा कि किसमें, कौन से डोमेन में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तीसरी बात ये है, जिस महीने में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उससे 3 महीने पहले अप्लाई कीजिए प्लीज, ताकि ये इनको प्रॉपर आपके लिए जगह बना के रखें कि ये बच्चा इस महीने में आपकी इंटर्नशिप करेगा। तो प्रेफर कीजिए कि आप 3 महीने पहले अप्लाई कीजिए, जिस महीने में भी आप इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। आपको एरिया ऑफ इंटर्नशिप, मतलब आप कौन से एरिया में इंटर्नशिप को करना चाहते हैं वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपका डोमेन क्या है। ओके, और आप किसी भी 3 एरिया में इंटर्नशिप ऑप्शन में दे सकते हैं कि मैं इन 3 एरिया में इंटर्नशिप करना चाहता हूं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके आपको दे देंगे। ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपको 2 चीजें देनी होंगी, एक देना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एक देना होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होता है कि आप इंटर्नशिप को करना क्यों चाहते हो, ये आपको खुद से लिख के अपलोड करना होगा। और दूसरी बात एक होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपके कॉलेज वाले देंगे कि आप इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कॉलेज वालों को कोई बेचैनी नहीं हो रही है। ठीक है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कॉलेज वाले बना के देंगे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको डोमेन अपलोड करनी होगी जब आप फॉर्म को भरेंगे। तो प्लीज आप उससे फॉर्म को भरने से पहले इन दोनों का अरेंजमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको वही आपके कॉलेज वाले बना के देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मेट वेबसाइट पे मिलेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला हुआ है, अब तो आपको ये सारी चीजें भर के देनी होंगी, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, कौन कौन एलिजिबल है ये भी बता दिया। नाउ अब प्रोसीजर एंड सिलेक्शन की बात जरा कर लेते हैं। अब देखिए उन्होंने यही कहा हुआ है कि जिनका एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जितना अच्छा होगा, जितना बेहतरीन होगा, उसे ये लोग प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, और आप अपनी पूरी अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से भर के देंगे, उसके बाद ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि किसको सिलेक्ट करना है। टर्म एंड सिलेक्शंस में यही है कि एक गाइड के अंदर 10 इंटर्न्स दिए जाएंगे एक टाइम पे। ठीक है, और ये कुछ चीजें गिवन है, आप ये टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। वही है कि आपको जो ये लोग बोलेंगे वैसा ही काम करना है। ठीक है, ये बाकी मैंने आपको चीजें बता रखी हैं। आगे चल देखते हैं लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट्स में। देखिए अगर आपको इंटर्नशिप के दौरान कहीं आना जाना पड़ेगा तो ये उसका अरेंजमेंट खुद करेंगे, और प्रिंटिंग मटेरियल या आपको प्रिंटिंग कोई चीज होगी या कोई स्टडी मटेरियल होगा, अगर उन सब की जरूरत पड़ेगी तो भी ये आपको दे देंगे। तो आपको अपने साइड से कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट भी वहां से दे दिया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप जरूर अप्लाई करें। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। देखिए स्टिपेंड में ये पेड इंटर्नशिप नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा इंटर्नशिप करने का, बट लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो काफी वैल्यूएबल आपके लिए हो सकता है कि आप एज एक्सपीरियंस के तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं जरा डोमेन्स, कौन कौन से डोमेन्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किन किन डोमेन्स में आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए जिस डोमेन से रिलेटेड आपकी एजुकेशन होगी उसी डोमेन में आप अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं आपके सामने इतनी सारी डोमेन है। ठीक है, 10 डोमेन इन्होंने दे रखी है, 10 के 10 डोमेन है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन करी हुई है, उसी डोमेन में आप अप्लाई कीजिए। मान लीजिए किसी ने अकाउंटिंग में करी हुई थे, प्लीज अकाउंटिंग में आप अपना डोमेन सेलेक्ट करो इंटर्नशिप करने का। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखी है तो इसमें कर लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स में कर रखी है, पॉलिसी लीगल इश्यूज में कर रखी है, ट्रेनिंग में कर रखी है। तो जिसमें आपने अपनी एजुकेशन करी है उसमें ही आप इंटर्नशिप को कीजिएगा। बहुत अच्छा है ये मौका, और आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे डोमेन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमेन्स बहुत सारा है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला है अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप में लास्ट में आएंगे वेबसाइट के, तो यहाँ पे मिलेगा, इस पे क्लिक करने जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऐसा खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने तो पहले यूजर आईडी बनाया नहीं होगा, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें साइन अप करना पड़ेगा। आपको इधर साइन अप करने का आएगा, तो आप जैसे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। तो अब हम लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे सारी अच्छे से डिटेल्स भर के, एंड फिर फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी भरेंगे कि आप इंडिविजुअल है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल है, गवर्नमेंट एजेंसी है। ऑब्वियस सी बात है आप इंडिविजुअल ही भरेंगे, और उसके बाद आप अपना नाम, ये जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, लैंडमार्क भरेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी की टाइप भरेंगे, आप क्या देने वाले हैं। आधार नंबर देंगे तो आधार कार्ड देंगे तो आधार नंबर यहाँ पे भर देंगे। फिर आप अपनी यूजर आईडी यहाँ से जनरेट करेंगे, और उसके बाद में यूजर आईडी जनरेट करने के बाद आप अपनी फोटो, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करेंगे, और फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन ये करेंगे, और ये कैप्चा कोड इधर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, फिर आपका बन जाएगा, फिर आप आगे इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है,
तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आप चाहें तो अच्छे तरीके से सारे डिटेल्स को भरना है, तसल्लीपूर्वक भरना है। उसके बाद जब आपका आईडी एंड पासवर्ड बन जाएगा, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा, फिर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी, कोई डाउट आएगा, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लोकेशन आपको दिल्ली में ही मिलेगी, दिल्ली में ही कर सकते हैं। आने जाने का खर्चा ये खुद ही आपको दे दिया करेंगे अगर आप इंटर्नशिप के दौरान कहीं आएंगे जाएंगे। और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। और इसमें आप चाहे साइंस पढ़े हो, कॉमर्स पढ़े हो या लॉ स्टूडेंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इंटर्नशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आप इंटर्नशिप सिर्फ तभी तक कर सकते हैं जब तक आप कॉलेज में हैं। जैसे ही आप कॉलेज से निकले, आप इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। तो इंटर्नशिप जहां पे भी निकलती है, स्पेशली गवर्नमेंट इंटर्नशिप, आप उसे जरूर भरिए। बिकॉज जब तक कॉलेज में है इंटर्नशिप है, कॉलेज से गए इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप, आई होप इस चीज को आप समझेंगे और इसमें आप अप्लाई करेंगे। कोई भी डाउट आता है आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले। क्योंकि कई बार मैं अपलोड तो करता हूँ, उस समय पे वीडियो आपको नहीं मिल पाती और आप उस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और आप उसे फिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई होप सारी बातें हो गई। मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में।